उसमें 24,000 करोड़ की लागत से करीब 1200 किलोमीटर पर काम चल रहा है और 23,000 करोड़ की लागत से 32 काम 2023 तक अवार्ड हो जाएंगे। इसमें 76,000 करोड़ एक्सप्रेसवे सहित की लागत से 2700 किलोमीटर का डीपीआर भी बन रहा है। ओवरऑल मैं मानता हूं कि बंगाल में हम कम से कम 1.5 लाख करोड़ के काम आने वाले 3 साल में हम लोग पूरा करेंगे और कुछ कामों की शुरुआत करेंगे। जो काम प्रमुख योजना जो चल रही है उसमें से बरवा अड्डा से पानागढ़ ये 6 लेन, ये दिल्ली कोलकाता मार्ग है, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ता है। इसमें 123 किलोमीटर 1665 करोड़ का ये काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। फिर घोषपुकुर से धूपगुरी ये 84 किलोमीटर 1133 करोड़ का 4 लेन का काम है। दिसंबर 2022 में इस मार्ग को बन जाने से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ये बेहतर हो जाएगी। घोषपुकुर से धूपगुरी 4 लेन है। बाद में थालाकाटा से संसाबरी ये 42 किलोमीटर 2000 करोड़ का काम है। ये दिसंबर 2023 में ये काम पूरा होगा। इसके साथ ये 4 लेन है पूरा रोड। फिर घोषपुकुर से बिहार मोड़ तक 4 लेन 12 किलोमीटर 254 करोड़। ये बिहार और नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पश्चिम बंगाल आने वाले वाहनों का समय बचाएगा। जो फरक्का बैरेज में गंगा में नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण हो रहा 5.5 किलोमीटर, ये 522 करोड़ का है, जो दिसंबर 2023 में ये काम पूरा हो जाएगा। और अभी गंगा में जो पुराने ब्रिज का जो आवागमन के कारण जो असुविधा है उसमें ये नए ब्रिज के बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और समय बचेगा। फिर रायगंज से दालखोला ये 4 लेन 55 किलोमीटर 2000 करोड़ का काम है। ये दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दालखोला बाईपास का निर्माण 5.5 किलोमीटर 105 करोड़ का, ये मार्च 2022 में काम पूरा हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया बीच में फरक्का से रायगंज तक 99 किलोमीटर सड़क बन गई है। फिर दालखोल बाईपास का मार्च 2022 में काम पूरा हो जाएगा। खड़गपुर बालेश्वर सेक्शन पश्चिम बंगाल उड़ीसा मार्ग में 5 किलोमीटर 127 करोड़ का ये जून 2022 में काम पूरा हो जाएगा। और इसमें विशेष रूप से एक सुविधा की गई है कि हम लोग NH60 में आपातकालीन विमान लैंडिंग की सुविधा भी की है। इसमें रोड पर विमान भी उतर सकता है। जो आरओबी का निर्माण है उसमें भेदिया, उदलाबारी, लदगुरी, मैनागुरी, विष्णुपुर, तोपसी, पंदवेश्वर, सूरी, कोबाई ऐसे 9 आरओबी का हम निर्माण कर रहे रेलवे ओवरब्रिज का। 1156 करोड़ इसकी कीमत है और दिसंबर 2022 तक सभी आरओबी का निर्माण हम पूरा कर देंगे। फिर पश्चिम बंगाल में जो अवार्ड होने वाली नई परियोजना है, निम्रा से विद्यासागर सेतु कोलकाता तक एलिवेटेड 6 लेन मार्ग है 6.5 किलोमीटर, ये 1310 करोड़ का है। अप्रैल 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा और इससे बनने से दानकुनी से खड़गपुर मार्ग से आने वाले वाहनों को कलकत्ता तक पहुंचने में सुविधा हो जाएगी। फिर धूपगुरी से थालकाटा तक 4 लेन का 30 किलोमीटर 1400 करोड़ का मार्ग है, सितंबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। बारासात से बरजागुली तक 4 लेन 17 किलोमीटर 305 करोड़, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। जोका से नामखाना ये 2 से 4 लेन 90 किलोमीटर 1600 करोड़ का काम है और यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। फिर रानीचक से हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पोर्ट कनेक्टिविटी, ये 682 करोड़ रुपए का काम है। 1212 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो रहे हैं। यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। कोलाघाट से मेदिनीपुर कैनाल तक पोर्ट कनेक्टिविटी 8 किलोमीटर 204 करोड़, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। कलकत्ता से गार्डन रीच में के स्विंग ब्रिज, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इसमें 4425 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1125 करोड़ का ये काम है। यह काम अप्रैल 2022 में भी अवार्ड हो जाएगा और विद्यासागर सेतु के बीच जिसके कारण सीधी कनेक्टिविटी होगी। वीरभूमि जिले में दुबराजपुर बाईपास 5.1 किलोमीटर 164 करोड़ का, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा।
आसनसोल में लमकुरा रानीगंज तक डू लेन प्योर शोल्डर का निर्माण 6 किलोमीटर 300 करोड़ का काम, यह काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। इसके साथ बारासात से पेट्रोपोल तक टू लेन प्योर शोल्डर का निर्माण, ये 71 किलोमीटर का काम है रोड का। इसकी कीमत है करीब 1750 करोड़ रुपए और यह काम दिसंबर 2023 में अवार्ड हो जाएगा। काफ़ी बड़ा काम है, 71 किलोमीटर है ये। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो नए कामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, हिनरिया से नचिंदा अलंकापुर तक टू लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर, ये 1000 करोड़ का काम है। ये आने वाले इसमें इसका डीपीआर चल रहा है और 6 महीने के बाद इसको हम शुरू करेंगे। मल्लपुर से के बोलपुर में टू लेन प्योर शोल्डर सड़क का निर्माण 57 किलोमीटर, 875 करोड़ का काम है। इसका भी डीपीआर अभी शुरू हो गया, ये भी काम 6 महीने के अंदर हम अवार्ड करने की कोशिश करेंगे। पुरुलिया से झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा तक टू लेन प्योर शोल्डर का निर्माण 10 किलोमीटर, ये 350 करोड़ का काम है। चित्तरंजन मोड़ से गोविंदपुर के बीच टू लेन प्योर शोल्डर सड़क निर्माण, ये भी 178 करोड़ का 10 किलोमीटर काम है। दुबराजपुर बाईपास और रानीगंज बाईपास, इसमें 4 लेन सड़क निर्माण कर रहे हैं, 10.6 किलोमीटर, 464 करोड़ रुपए। बर्दवान से बोलपुर तक टू लेन प्योर शोल्डर सड़क निर्माण 48 किलोमीटर, ये 860 करोड़ का काम है। 6 महीने में डीपीआर पूरा करके काम शुरू करेंगे। रामपुर हट से सिरिनचूरा तक टू लेन प्योर शोल्डर 14 किलोमीटर, 234 करोड़ का काम है। ये भी इसका डीपीआर अभी पूरा होकर 6 महीने के अंदर इसका काम शुरू करेंगे। जंगीपुर से बसीरहाट तक 4 लेन सड़क का निर्माण 318 किलोमीटर, ये 4500 करोड़ का बहुत बड़ा काम है। जंगीपुर से बसीरहाट 318 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा रोड है। 4500 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। ये भी काम 6 महीने में डीपीआर पूरा करके हम शुरू करेंगे। मेहदीपुर से सुस्तानी मोड़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण 13 किलोमीटर, ये 1200 करोड़ रुपए का काम है। ये भी 6 महीने में डीपीआर पूरा करके हम शुरू करेंगे। हिली से गजोल तक 4 लेन की सड़क निर्माण 98 किलोमीटर, ये 1300 करोड़ का काम है। जोका से नामखाना तक 2 से 4 लेन सड़क का निर्माण 90 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ रुपए का काम है। और तिस्ता बाजार टोंड पेंदोंग कॉलीपोंग मेटली चालसा तक 2 लेन सड़क का निर्माण 118 किलोमीटर, ये 1500 करोड़ रुपए का काम है। ये सब 6 महीने में इसके डीपीआर पूरे होकर काम शुरू होंगे। फिर राजाबाद खावा से बक्सा दुआर तक 2 लेन सड़क का निर्माण 15 किलोमीटर, ये 200 करोड़ रुपए का काम है। ये भी 6 महीने में इसका डीपीआर पूरा करके हम काम शुरू करेंगे। कचूबेरिया से गंगा सागर तक 4 लेन सड़क निर्माण 28 किलोमीटर, ये 370 करोड़ का काम है। ये भी हम इसमें इसकी शुरुआत कर देंगे। विशेष रूप से सिलीगुड़ी से लेकर कुछ महत्वपूर्ण काम जो है, जिसके लिए सांसद बिष्ट जी ने बहुत कोशिश की है, राजीव जी के आग्रह लगातार रहा और दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते उन्होंने इसका बहुत फॉलोअप किया कि सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड के दिए गए प्रस्ताव को उनका जो था वो हमने स्वीकार किया है। उनके प्रस्ताव पर एनएचएआई द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई जा रही है, 2022 में आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम डीपीआर बनाएंगे और इसका आरंभ करेंगे। सिलीगुड़ी रिंग रोड का ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोशिश है कि रिंग रोड की आवश्यकता देखते हुए इस 2022 में ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सिलीगुड़ी की जो परियोजना है, बाराजगुली से कृष्णानगर होकर बहरामपुर तक 2337 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जो जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और इस मार्ग के बनने से कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। खड़गपुर से बर्दवान मोरेग्राम तक 12,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। खड़गपुर से बर्दवान मोरेग्राम तक और 12,000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। अभी चेन्नई उड़ीसा से आने वाले वाहनों को कोलकाता जाना पड़ता है, इससे आवागमन में 5 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है और मुझे विश्वास है कि ये मार्ग बनने से सीधा सिलीगुड़ी पहुंचा जा सकेगा। इसमें डीपीआर बन रहा है, जमीन अधिग्रहण भी हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बालासन ब्रिज से सेना छावनी सेवो तक 1000 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का 4 लेन हम लोग एक ये बना रहे कावल मार्ग
जो 2022 में अवार्ड हो जाएगा। सिलीगुड़ी के लोगों को अभी ट्रैफिक जाम के कारण 2 घंटे का समय लगता है। ये बालासन ब्रिज से सेना छावनी तक ये जो मार्ग 1000 करोड़ का बनाएंगे, इससे ये जो 2 घंटे का समय ये केवल 10 मिनट में पूरा होगा। ये विशेष रूप से राजीव बिष्ट जी के आग्रह पर ये जो कर रहे हैं हम लोग काम, इसके लिए आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सिक्किम भूटान आने वाले वाहनों का भी समय बचेगा। इसके साथ बालासन ब्रिज से सिलीगुड़ी शहर के अंडरपास तक 610 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर हम 4 लेन सड़क का निर्माण का काम अप्रैल 2022 तक भी अवार्ड हो जाएगा। फिर तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और वो मार्च 2022 में हो जाएगा। और अभी 100 साल पुराना जो ब्रिज है उससे वाहनों को गुजरना पड़ता है और इस नए ब्रिज से बनने के कारण उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान आने वाले वाहनों का भी समय बचेगा। फुलबारी से सिलीगुड़ी तक हम 750 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण का डीपीआर बना रहे हैं और जल्दी ही 6 महीने के अंदर इसको हम शुरू करेंगे। सेवोक से रामपो तक 1175 करोड़ की लागत से हम 52 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क का निर्माण करें, उसका डीपीआर बन रहा है। ये भी डीपीआर बनने से तुरंत टेंडर निकल जाएगा। सेवोक से रैंगपो तक 1190 करोड़ की लागत से हम 10 किलोमीटर में भूस्खलन कार्य करने में भी डीपीआर बना रहे हैं। फिर घोषपुकुर से बिहार मोड़ बागडोगरा तक 255 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग निर्माण का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बालासन, महानंदा, चंपा, पंचानोई, मल्लारगुड़ी अंडरपास और दार्जिलिंग बोर्ड पर रोड सेफ्टी का कार्य फरवरी 2022 में पूरा हो जाएगा। इसमें हम विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में नए एक्सप्रेस हाईवे की मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। वैसे मैंने इसके पहले उत्तर प्रदेश में बताया था और बंगाल में पहली बार आपको बता रहा हूँ कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अब आज चुनाव लड़ रहे हैं, उस गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक हम 30,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब नया रोड है, पुरानी अलाइनमेंट नहीं है और ये सीधा होगा। यह नया अलाइनमेंट है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में इसमें 18 किलोमीटर लंबाई होगी और पूरे एक्सप्रेसवे का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। और NH-27 पर अभी पश्चिम बंगाल में 30,000 PCUs, बिहार में 35,000 PCUs और उत्तर प्रदेश में 40,000 PCUs का वाहन का दबाव है। इस परियोजना को भारतमाला फेज 2 में शामिल किया गया है और ये 30,000 करोड़ का नया एक्सप्रेस हाईवे सिलीगुड़ी के लिए एक नई गिफ्ट है। मुझे लगता है राजीव बिष्ट जी को निश्चित रूप से सिलीगुड़ी के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा मैं भारतमाला में बंगाल में हम लोग और करीब 2000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा करेंगे, जिसके लिए बंगाल की सरकार से, सांसदों से निश्चित रूप से जो सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और एक नई योजना हम कर रहे हैं जो बंगाल में बहुत उपयोगी होगी। हम करीब 8000 करोड़ के ROB बना रहे, रेलवे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज, चाहे वो गांव में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसकी योजना बना रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं इसके बारे में घोषित करूंगा। पर इस योजना को बनाते समय बिहार में, अपना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज की बहुत समस्या है। केवल NH का रोड नहीं, चाहे स्टेट हाईवे का रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का रोड हो, चाहे शहर के बीच में क्या ROB हो, इनको कवर करने की कोशिश हम करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि जनता को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। आपको पता है कि मेरे पास शिपिंग मंत्रालय था और विशेष रूप से बंगाल में हमने जलमार्ग का विकास किया और 2018 और 19 तक सागरमाला परियोजना के तहत मैंने बंगाल में 33,000 करोड़ की 42 परियोजना को स्वीकृति दी थी और वो योजनाओं के परिणाम अब दिखने शुरू हुए, जिसमें बंगाल के औद्योगिक विकास में बहुत गति मिलेगी।
हमारे पोर्ट का आधुनिकीकरण करने के लिए 21 परियोजना थी, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए की थी। पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 15 परियोजनाएं थी, वो 16,000 करोड़ की थी। पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 4 परियोजना थी, वो 6,500 करोड़ रुपए की थी। और तटीय समुद्री विकास के लिए 2 परियोजना, वो 91 करोड़ रुपए की थी। इन पूरी परियोजना को पूरा होने से कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन पर एनुअल बढ़ जाएगी और राज्य में पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 271 किलोमीटर के रोड एवं 53 किलोमीटर के रेल नेटवर्क की भी योजना इसमें बनाई गई थी। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम बंगाल के विकास में होंगे। आपको पता है कि मैंने जलमार्ग का भी उस समय काम शुरू किया, वाराणसी टू हल्दिया। ये इसमें 4 मल्टी मॉडल हब बनाए, गाजीपुर, बाद में साहिबगंज, वाराणसी और हल्दिया। ये 4 मेजर मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं, जिसका काम अब पूरा हो गया है। 3 मीटर का ड्राफ्ट रखा गया है, वो भी काम पूरा हो गया है। और 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। और इससे वाराणसी से डायरेक्ट निकलकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट यानी हल्दिया तक आएंगे ही। हल्दिया के बाद बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का भी हमने ट्रेसिंग पूरा किया, तो डायरेक्ट वाराणसी से हल्दिया और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी के बाद ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेसिंग पूरा किया, गुवाहाटी से लेकर आगे पूरा तक। और इतना ही नहीं, तो हमने बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट है उसका भी ड्रेसिंग पूरा किया और ये जलमार्ग का विकास हुआ है। इसके बाद वाराणसी टू प्रयागराज इलाहाबाद, इसके बारे में भी हमने निर्णय किया और वाराणसी से प्रयागराज तक जो बनाया उसमें ड्राफ्ट बनाने के कारण अब जलमार्ग वहाँ भी बन गया है। और फिर मैं जब मंत्री था तो मैंने पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से यमुना में ड्रेजिंग करके यमुना में दिल्ली से निकलकर मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक का जलमार्ग का प्रपोजल 12,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक को दिया है। ये काम अगर हो जाएगा तो दिल्ली से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया तक पानी पर ट्रैफिक जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि रोड पे जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, फॉर एग्जांपल रेलवे से 6 रुपये लगता है, तो पानी से 1 रुपया लगेगा। तो अगर ये जलमार्ग का आगे का अगर काम इसी प्रकार से होगा और इसमें गति मिलेगी तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी और बंगाल का बहुत बड़े प्रमाण पर विकास होगा, नए उद्योग खोलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। NW1 1620 किलोमीटर का यह जलमार्ग परियोजना थी। पश्चिम बंगाल में JMMVP के अंतर्गत 1262.12 करोड़ की 550 किलोमीटर के काम आरंभ किए गए थे। मेरे कार्यकाल में हल्दिया में 481 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम शुरू हुआ था, जो आज 97% पूरा हो गया है। 360 करोड़ की लागत से फराक्का में नेविगेशन ब्लॉक का निर्माण भी 91% पूरा हो गया। ये काम मैंने ही शुरू किया था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए डिज़ाइन द्वारा रायचक, कुकराहाटी में रो पैक्स टर्मिनल का भी निर्माण हुआ है। 306 करोड़ की लागत से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी विकास हुआ है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे